हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल जॉइन इंडियन डे पर। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैथ्स के मोस्ट इंपोर्टेंट 50 क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चन आपको कराता हुआ जा रहा हूँ अच्छे तरीके से इनको तैयार करते चलो। यही क्वेश्चन सीधे के सीधे आपके एग्जाम में आने हैं, तो इनको जब तैयार नहीं करोगे तो बहुत लॉस होगा आपका। ठीक है, तो देखो आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है। यदि ए बराबर 1 3 5 7, ठीक है, ए कोई समुच्चय, इसके अंदर आपके 4 अवयव हैं, तो ए के शक्ति समुच्चय की कार्डिनल संख्या आपको पूछी गई है। जो ए है इसका आप क्या बनाओगे, शक्ति समुच्चय बनाओगे, उसकी कार्डिनल संख्या पूछी गई है। पहली बात तो ये समझो कि शक्ति समुच्चय क्या होता है। शक्ति समुच्चय होता है ए के यानी कि किसी समुच्चय के उप समुच्चयों का समुच्चय। आपको कोई सेट दे रखा है, जब आप उसके उप सेट निकालोगे, सब सेट निकालोगे, तो सब सेटों का भी एक समुच्चय बना देना, वो आपकी हुई शक्ति समुच्चय। ठीक है, और कार्डिनल संख्या क्या होती है, किसी समुच्चय में उपस्थित अवयवों के प्रकारों की संख्या। जितने प्रकार के उसमें अवयव आ रहे हैं वही आपकी क्या है, कार्डिनल संख्या है। तो जब हम ए के उप समुच्चय निकालेंगे, उप समुच्चय क्या होते हैं सर, 2 की पावर n होते हैं। 2 की पावर n आपके अवयव होते हैं, यानी कि 1 2 3 4, n का मान कितने हो गया, 4 हो गया, तो 2 की पावर 4 यानी कि 16 आएगा ये। तो यानी कि आपके 16 जो है उप समुच्चय बनेंगे। ठीक है, उप समुच्चय के अंदर कितने अवयव होंगे सर आपके, वो 16 होंगे। तो वो पूछ रहा है कि शक्ति समुच्चय, तो इनको ही हम महिला क्वेश्चन बंद कर दें तो आपका शक्ति समुच्चय बनेगा, शक्ति समुच्चय बनेगा। ठीक है सर, अब पूछ रहा है कि कार्डिनल संख्या कितनी है इसकी कार्डिनल संख्या बताओ कि किसी सेट में जितने अवयव होते हैं वही तो उसकी कार्डिनल संख्या होती है। तो कितने अवयव आ रहे हैं इसमें, 16। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, 1 ओमेगा 2 ओमेगा स्क्वायर 2 ओमेगा स्क्वायर 4 ओमेगा की पावर क्यू 3 ओमेगा क्यू 6 ओमेगा की पावर 4। ठीक है, तो मैंने आपको कई बार से क्वेश्चन कराया और क्या बताया कि कभी भी आपको रो या कॉलम में 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर वाली कंडीशन दिख जाए, बस क्वेश्चन सूंघना है, करना नहीं, क्या करना है, क्वेश्चन सूंघना है। कैसे, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर दिखे, आंसर 0 लगाना, आगे बढ़ जाना। ठीक है, यहाँ देखो हमारी कंडीशन पहली रो बन जाएगी, दूसरी में भी बन जाएगी क्योंकि ओमेगा क्यू की वैल्यू सर आपकी 1 होती है, तो मैं यहाँ से हटा दूंगा। तीसरी में भी बन जाएगी सर, क्योंकि यहाँ आपका ओमेगा क्यू की वैल्यू 1 हो जाएगी, ओमेगा बचाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की कंडीशन जहां भी बनती हुई दिखाई दे, चुपचाप से आंसर जो लगाना, आगे बढ़ जाना। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, 4.83 का भिन्नात्मक मान आपको पूछा रहा है। मैंने आपको भिन्नात्मक मान, स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इन सभी के क्वेश्चन अच्छे तरीके से करवा रखे हैं। लास्ट वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो उनको जरूर जाकर देख लेना। तो भिन्नात्मक मान आपको क्या बताया था मैंने, कि पॉइंट के बाद जितनी भी संख्या है, पॉइंट के बाद जितनी भी संख्या है आपका क्या है, वो आपका वही आपका भिन्नात्मक मान है। तो 83 ऑप्शन नंबर बी है, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर कोई क्वेश्चन होता जिसमें बोलता 7.42 का भिन्नात्मक मान बताओ, क्या होता सर आपका 42 हो जाता। ठीक है, कुछ भी हो, पॉइंट के बाद जो संख्या आ रही है उसका आंसर क्या हो जाएगा, वही आपका आंसर है। पॉइंट के बाद जो संख्या आएगी वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आगे डिस्कस करते हैं क्वेश्चन। तो देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, a बराबर 2 1 7 5। ठीक है, आपको पूछ रहा है a प्लस 3 a इनवर्स। तो सबसे पहले सर हमें a इनवर्स निकालना आना चाहिए, 2/2 का, 3/3 का। अगर आप प्रीवियस वीडियोस रेगुलर देख रहे हो तो आपको पता होगा, मैं आपको एक से एक बेहतरीन ट्रिक बताता हूँ कि a इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं, एडजॉइंट ऑफ a कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपका 3 a इनवर्स पूछ रहा है। तो सबसे पहले सर हमें a तो है हमारे पास, ये रहा, 3 से गुणा कर लेंगे, लेकिन किस में करेंगे, ए इनवर्स में। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, ए इनवर्स। ए इनवर्स बराबर फॉर्मूला क्या होता है सर, ए इनवर्स बराबर फॉर्मूला होता है आपका एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ ए। ये तो आपका फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए हम कहाँ से लाएंगे, एडजॉइंट ऑफ ए 2/2 का कैसे निकालते सर, मैं आपको क्या बताया था कि सिर्फ आप इन दोनों को बदल दो आपस में। ये वाला जो बिगड़ है उसके अवयवों को आपस में इंटरचेंज कर दो, तो 5 यहाँ आ जाएगा, 2 यहाँ आ जाएगा। इस वाले विकर्ण में माइनस से मल्टीप्लाई करा दो, इस वाले विकर्ण में माइनस से मल्टीप्लाई कराओगे तो यहाँ पर आपका माइनस का 7 आएगा, यहाँ पर आपका माइनस का 1 आएगा। ये क्या आ गया आपका एडजॉइंट ऑफ ए आ गया, बात खत्म हो गई। एडजॉइंट ऑफ ए निकालना कोई टफ है, बिल्कुल तो आसान है। ठीक है, इसके बाद क्या निकालोगे सर, मॉड ऑफ ए। मॉड ऑफ ए कैसे निकालते हैं, 5 दूनी 10 माइनस 7, तो 10 में से 7 हटाओगे 3 बचेगा, तो आप 3 का भाग लगाओगे इसमें। लेकिन सर आपको क्या दिख रहा है, 1/3 के, तो आपको भाग लगाना है, और यहाँ पर 3 का गुणा भी हो रहा है, तो 3 से 3 कट गया, आपका इतना ही तो आ गया। ये क्या है आपका 3 a इनवर्स, पूरे की वैल्यू इतनी आ गई। तो अब रख लो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी थी, 2715। ठीक है, प्लस का पूरी वैल्यू उठाकर रख लो, 5 माइनस का 7 माइनस 1 2। वैसे आप क्वेश्चन में देख सकते थे। अब आपको सर पहला अवयव देखना है, पहला इसका कितना आ रहा है 5, इसका पहला अवयव कितना आ रहा है 2, 5 और 2 7, तो 7/2। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक और शेयर जरूर करना। ठीक है, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, 1 2 4 -3 -8 2
25 लेमडा, आपको लेमडा का वैल्यू पूछा रहा है सर कितना आ रहा है। इस तरीके के क्वेश्चन आपके बहुत पूछे आते हैं, लेमडा की वैल्यू निकालो, के की वैल्यू निकालो, आपके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल भी एक भी क्वेश्चन मैं आपका छोड़ूंगा नहीं, शर्त ये है रेगुलर मेरे साथ बने रहो, ठीक है। परीक्षा पर प्रैक्टिस कर रहे हो, नहीं कर रहे हो या तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाकर आप उसे डाउनलोड करो, वहाँ पर आपको एक्स और वाई के लिए, एक्स वाई बोथ के लिए भी 20 न्यू मॉक टेस्ट लॉन्च किए गए हैं, उनको जाकर परचेज करो। जब परचेज करोगे तो एक कोड का ऑप्शन आएगा, इंडियन भी 50 यूज़ करना, आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। बेस्ट प्रैक्टिस सेट है, मैंने खुद चेकआउट किए हैं और जो मेरे साथ रेगुलर बने हुए हैं वो उनको रेगुलर वहाँ पर जाकर प्रैक्टिस लगा रहे हैं। अपना स्कोर देखो, इंस्टाग्राम पर सेंड करो अपना स्कोर, ठीक है। तो देखो आज का जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या बोल रहा है, इसका आपको लेमडा की वैल्यू पूछ रहा है। तो सर कुछ नहीं करना है, एक्सपेंड करना, डायरेक्ट एक्सपेंड कैसे करोगे, 1 यहाँ पर आप इसी तरीके से एक्सपेंड करते हो, क्या हो जाएगा, माइनस का 8 लेमडा माइनस का 10, ठीक है, प्लस का 3 हो जाएगा, क्योंकि सर आपके पास माइनस पहले से है, इसे छोड़ देंगे, इसका मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो 2 लेमडा माइनस का 5 चौक 20 हो जाएगा सर ये, ठीक है सर। प्लस का 2 हो गया यहाँ पर, प्लस का 2 इसे छोड़ोगे, अब 2 दूनी 4 और चौक 32, तो 4 प्लस का 32, क्यों, क्योंकि सर माइनस का माइनस फॉर्मूले वाला और माइनस ये, तो 8 चौक 32 हो जाएगा, बराबर कितना करेंगे सर, 0 करेंगे। अब देखो इसका मल्टीप्लाई अंदर कराऊंगा तो माइनस का 8 लेमडा माइनस 10, इसका अंदर करेंगे तो 3 दूनी 6 लेमडा 20 दिया 60 हो जाएगा सर आपका, प्लस के 4 दूनी 8, ये डायरेक्ट गुणा कर लेते हैं, 4 दूनी 8 हो जाएगा, ठीक है सर। और 32 दूनी होते हैं सर 64 बराबर 0, ठीक है, इतना हो गया। अब देखो सर ये आपका माइनस का 8 लेमडा है, ये आपका प्लस का 6 लेमडा है, कितना बचा सर आपका, माइनस का 2 लेमडा बच गया, इतना सही है। अब देखो ये माइनस का 60 है, ये माइनस का 10, माइनस का 70, यहाँ देखो आपका कितना हो रहा है, ये हो रहा है आपका प्लस का 72, तो माइनस का घट जाएगा, कितना बचेगा सर आपका प्लस का ये 70 हुआ था ना, तो बचा आपका प्लस का 2 लेमडा, अगर ये प्लस का 2 बचेगा, लेमडा कहाँ है, बराबर 0। अगर मैं इसे इधर ले जाता हूँ तो लेमडा की वैल्यू आएगी सर आंसर आपकी 1, तो ऑप्शन नंबर जो ए है वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कॉन्स्टेंट की वैल्यू पूछने के लिए, ठीक है। समीकरण दे देगा आपको किस तरीके से, 2-3 समीकरण दे देगा और उसकी आपको कॉन्स्टेंट टर्म उठाना होगा, उसके आप सिर्फ संख्या लेनी होगी, उसका उसमें कुछ कॉन्स्टेंट टर्म होगा, ABCD कुछ भी हो सकता है, के हो सकता है, पी हो सकता है, और पूछ लेगा इसकी वैल्यू बता दो। तो इस तरीके से उनके क्वेश्चन एक्सपेंड करने कुछ नहीं होता है उनमें, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नल सेट, कौन सा आपका नल सेट है। नल सेट का मतलब समझते हो क्या, रिक्त समुच्चय, आपको ये पूछ रहा है कि कौन सा रिक्त समुच्चय, ठीक है। तो ये आपका रिक्त समुच्चय ये है, ये है, ये है, ठीक है। देखो रिक्त समुच्चय का मतलब होता है जिसमें एक भी अवयव ना हो, रिक्त समुच्चय। समुच्चय लगा रहे हो उसका मतलब क्या है, समुच्चय का मतलब है कि आप उसे महिला कोष्ठक बंद करोगे, महिला कोष्ठक बंद करोगे और उसमें कोई भी अवयव नहीं होना चाहिए, ये आपका रिक्त समुच्चय कंडीशन है। यहाँ देखना, यहाँ तो इसके अंदर 0 आ रहा है, ऑप्शन नंबर 1 गलत है, बिल्कुल सरासर गलत है। ऑप्शन नंबर बी देखो, महिला कोष्ठक एक बार होता है, इसमें एक बार लग गया, 2 बार लग गया, ये तो 2 अवयव हो गए इसमें, भाई ये भी गलत है, ठीक है। केवल यही बार हो रहा था या केवल लास्ट वाला हो जाता, ज़्यादा नहीं चाहिए हमें। यहाँ देखो ये भी गलत है सर, इसके अंदर भी एक अवयव आ रहा है, ये भी गलत हो गया। और यहाँ देखो ऑप्शन नंबर डी में कि x जो है वो x² + 1 बराबर 0 हो रहा है, कि जाने कि आप 1 में किसी संख्या को जोड़ रहे हो तब 0 मिल रहा है, और वो संख्या आपकी कहाँ से आ रही है, वो संख्या आपकी रियल नंबर में से आ रही है। अब सर रियल नंबर कौन से होते हैं, माइनस अनंत से प्लस अनंत के बीच की जितनी भी संख्याएं हैं सारी की सारी रियल नंबर है। अब मुझे बताओ क्या कोई ऐसा रियल नंबर है जिसका आप स्क्वायर करोगे और वो उससे भी आप 1 में जोड़ोगे, स्क्वायर करके और 1 में जोड़ोगे फिर आपको 0 मिल जाए। भाई मैंने तो नहीं पढ़ी, आपने पढ़ी हो तो पता नहीं, ठीक है। ऐसे कोई संख्या नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन, कि इसके अंदर एक भी अवयव नहीं आएगा। हाँ एक अवयव आएगा, एक अवयव है क्या, आयटा, यानी कि आयटा का स्क्वायर करोगे तो -1 मिलेगा सर आपको, -1 + 1 0 आ जाएगा। लेकिन सर क्या बोला है यहाँ से, इसने बोला है रियल नंबर, यानी कि आयटा आपका रियल नंबर नहीं है, कैसा नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्या बोल रहा है हमारा, फाई इज नल सेट है, यानी कि आपका फाई है वो आपका रिक्त समुच्चय। भाई रिक्त समुच्चय की कंडीशन ही आपकी ये होती है कि या तो फाई लिख दो, ठीक है, या फाई लिख दो या केवल महिला कोष्ठक बना दो, ठीक है। फाई बराबर आपका महिला कोष्ठक होता है, इसका मतलब भी आपका खाली होता है, उसका मतलब भी आपका खाली होता है। फाई बराबर 0 का मतलब है आपका वो अवयव वो 0 1 हो गया इसका मतलब, ठीक है। यहाँ भी आपका एक अवयव आ रहा है 0 नहीं है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। फाई आपका क्या है, सिर्फ महिला कोष्ठक, इसका मतलब है कि वो कैसा है, नल सेट है, या तो फाई बना दो या महिला कोष्ठक बना दो, उसके अंदर कोई अवयव नहीं होना चाहिए, महिला कोष्ठक भी उसके अंदर नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी वहाँ राइट है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ राइट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, प्यार से मोहब्बत से चलो। तो देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, ए बराबर ABCD, तो ए के उचित उपसमुच्चय, ठीक है सर। एक होता है उपसमुच्चय, दूसरा होता है उचित उपसमुच्चय, तीसरा होता है अरिक्त उपसमुच्चय और चौथा होता है अरिक्त उचित उपसमुच्चय। ये 3-4 कंडीशन होती है आपकी, चारों आप पता होनी चाहिए। पहली क्या है, उपसमुच्चय पूछे तो 2n, उचित उपसमुच्चय पूछे तो उचित उपसमुच्चय आपका बराबर वाला हट जाता है तो 2n - 2 हो जाता है,
और उच्च अरिक्त उपसमुच्चय पूछे तो 2 की पावर n-1, उसमें आपका 5 हट जाता है, क्योंकि अरिक्त का मतलब होता है कि जीरो नहीं होना चाहिए। और उचित और अरिक्त दोनों शब्द आए तो 2 की पावर n-2 हो जाता है, यानी कि उसमें से ना बराबर वाला भी हट जाएगा और जीरो वाला भी हट जाएगा। यहाँ क्या पूछ रहा है आपका, ए के उचित उपसमुच्चय। तो एक उपसमुच्चय जब इसके उपसमुच्चय बनाओगे आप, यानी कि 2 की पावर 4 करोगे, क्योंकि 1 2 3 4 है तो 16 आएंगे आपके। इसके उपसमुच्चय कितने आएंगे, 16। लेकिन सर एक इसमें ये बराबर वाला आएगा ABCD, जो इस सेट के बराबर ही होगा। उचित का मतलब होता है हम उसे नहीं लिखेंगे, तो इसे को कम कर देंगे, हम उसे कम कर देंगे, तो 15 आपका ऑप्शन नंबर ए है, वही आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, 1 प्लस ओमेगा, दूसरे क्वेश्चन का 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तीसरे क्वेश्चन का 1 प्लस ओमेगा की पावर 4, चौथे क्वेश्चन का 1 प्लस ओमेगा की पावर 8। 1 प्लस ओमेगा कंडीशन क्या होती है सर आपकी, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0 होता है। तो 1 प्लस ओमेगा को क्या लिख सकते हैं सर, माइनस का ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा सर आपका माइनस का ओमेगा स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस का ओमेगा। ठीक है, 1 प्लस ओमेगा की पावर 4 है, आपको पता है ओमेगा क्यू का मान 1 होता है, तो यहाँ आपकी पावर केवल रह जाएगी 1 प्लस ओमेगा। यहाँ रखोगे तो ओमेगा स्क्वायर आएगा आपका माइनस का ओमेगा स्क्वायर। यहाँ देखो 8 को 3 से डिवाइड करोगे, क्योंकि ओमेगा क्यू का मान 1 होता है, तो 6 तो डिवाइड हो जाएंगी, लेकिन 2 बच जाएंगी, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर माइनस का ओमेगा। तो ये आएगा आपका माइनस का ओमेगा, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, देखो 2 3 2 5 और 1 6, कितनी पावर होगी 6, यानी कि ओमेगा की पावर 6। ओमेगा क्यू का मान 1 होता है, ओमेगा 6 का मान वो भी 1 हो गया, क्योंकि 3 से डिवाइड हो जाएगा पूरा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, -1 माइनस आइटा का कोणांक आपको पूछा जा रहा है। -1 माइनस आइटा, देखो इसमें आपके कैसे आते हैं, प्लस प्लस, इसमें माइनस प्लस, इसमें माइनस माइनस, इसमें प्लस माइनस। ठीक है, तो ये क्या दिख रहा है आपको, माइनस माइनस किस क्वाड्रेंट में आएगा सर, इसके में। इसमें आपका कोणांक होता क्या है, -पाई प्लस का थीटा। थीटा निकालेंगे, थीटा कैसे निकालेंगे, थीटा बराबर tan इनवर्स बाई अपॉन एक्स, मोड में निकालेंगे तो 1/1 करेंगे, यानी कि -1/-1 कर लो आप, फिर भी कितना आएगा, 1 ही आएगा, यानी कि आएगा आपका पाई/4। थीटा आपका कितना आ गया सर, पाई/4। थीटा को यहाँ पुट करोगे इसके साथ में, क्या आएगा आपका पाई/4 माइनस पाई, कितना आएगा आपका माइनस का 3 पाई/4। तो माइनस का 3 पाई और ऑप्शन दिख रहा है आपको, माइनस का 3 पाई/4। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस के 8x प्लस के बराबर 0 का एक मूल 3 है, तो के का मान। सर ये मूल होते हैं, वो होते क्या है, वो आपके x का मान ही तो होते हैं, वो 2 मूल होते हैं, वो x का मान होते हैं। एक मान दे रखा है आपको, तो रख दो, क्या दिक्कत आ रही है, समीकरण पुट कर दो इसे। जब आप पुट करोगे इसे तो 9 का वर्ग कितना हो जाएगा, 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, -8 तिया 24 प्लस के बराबर 0। 24 में से आप 9 हटाओगे सर कितना बचेगा, 15 बचेगा, तो के बराबर आपका आ जाएगा 15। तो के बराबर 15, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और आगे डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस। तो देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, यदि किसी समीकरण का एक मूल 2 + 5 आयोटा हो, कोई समीकरण है जिसका एक मूल 2 + 5 आयोटा है। ठीक है, आपको पता है, क्या पता है कि किस समीकरण का एक मूल a + आयोटा भी होता है, तो दूसरा मूल अपने आप a - आयोटा भी हो जाता है। तो एक मूल दे रहा है 2 + 5 आयोटा, तो दूसरा क्या हो जाएगा 2 - 5 आयोटा। अगर ये देता तो अच्छी बात है, नहीं दे रहा है तो हम निकाल लेंगे, सीधी बात। ठीक है, तो वह समीकरण याद करो। समीकरण हम कैसे फाइंड करते हैं अगर मूल दिए हो तो, कि x² माइनस के मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस के मूलों का गुणनफल बराबर 0। तो x² माइनस मूलों का योगफल, इनको जोड़ोगे तो ये तो आपस में कट जाएगा, 2 और 2 4, यानी कि माइनस का 4x आएगा, माइनस का 4x प्लस का अल्फा इंटू बीटा गुणनफल करते हैं। तो एक क्वेश्चन में a+ भी आ रहा है, एक क्वेश्चन में a- भी आ रहा है। ठीक है सर, क्या करते हैं हम, a² - b² का फॉर्मूला अप्लाई करोगे यहाँ पर, तो 5 का वर्ग 2 का वर्ग तो नहीं आएगा 4, प्लस का 5 का वर्ग 25, तो 25 हो कितना हो जाएगा 29, तो 29 आएगा आपका लास्ट में, यानी कि x² माइनस के 4x प्लस के 29 बराबर 0। किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, x² प्लस के 3 mod x प्लस के 2 बराबर 0 के वास्तविक हलों की संख्या। आपको इसके वास्तविक हल बताने हैं। मैं आपको ये टाइप कई बार करा चुका हूँ, मैं आपको एक आध वीडियो छोड़कर हर वीडियो में आपको ये बताता हूँ कि एकांतर क्रम में जितनी बार चिन्ह परिवर्तित होता है उसके डबल मूल होते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका एनडीए का तो फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है, हर बार आपका एनडीए के एग्जाम पूछा जाता है कि प्लस से प्लस हुआ, चिन्ह बदला सर, नहीं बदला, प्लस से फिर प्लस हुआ, चिन्ह बदला, नहीं बदला, 0 बार चिन्ह बदला, टोटल कितनी बार चिन्ह बदला, यहाँ पर 0, 0 में 2 का गुणा करोगे 0। ठीक है, मैं क्या बोलता हूँ, जितनी बार चिन्ह परिवर्तित होता है उसके डबल मूल होते हैं। तो चिन्ह तो बदला ही नहीं सर, प्लस से प्लस ही रहा, 0 बार चिन्ह बदला, जो 0 गुणा 2 करोगे तो ऑप्शन नंबर जो बी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ माइनस आया था तो प्लस से माइनस 1 बार चिन्ह बदल गया, माइनस से प्लस हो गया, अब 2 बार चिन्ह बदला, 2 दूनी 4, तो इसके 4 मूल आते हैं। लेकिन सर प्लस प्लस दे रखा है, इसमें चिन्ह नहीं बदला तो मूल आएंगे इसके 0। ठीक है, वीडियो अच्छा लग रहा है
पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, 6 लड़कियों को आप 2 सीटों पर कितने प्रकार से बिठा सकते हो। आपको चुननी नहीं है, आपको व्यवस्थित करनी है। ठीक है, आपको व्यवस्थित करने के लिए बोल रहा है, मान के चलो आप 6 लड़कियों को 6 में से आप क्या 6 में से आप एक को बिठा दोगे, गुणा 6 में से आप कितना, आपने एक को बिठा दिया तो कितने रहेगी 5, तो 5 में से आप फिर एक को बिठा दोगे। ये था व्यवस्थित करने के तरीके हो गए, यानी कि 6 × 5 तो टोटल हो गया आपका 30। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, 28C 2R बराबर 28C 2R-4। आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है क्या, NCR बराबर NC/, तो होता है आपका ये NCX। ठीक है, NCX तो होता है आपका x + y बराबर n, यानी कि बेस आपका जुड़ जाता है। तो बेस को जब मैं यहाँ जोड़ूंगा 2R प्लस का 2R-4 बराबर 28, इतना करूंगा मैं। देखो ये जब इधर ले जाता हूँ मैं इस 24 को 4 को इधर ले जाऊँ तो और जुड़ जाएगा जाकर, यानी कि 32 हो जाएगा। टोटल कितना आंसर आपका ये 32। R और 2R कितना हो गया 4R = 32, यानी कि R बराबर आपका 8 आ गया। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट ऑप्शन। एक से एक जबरदस्त क्वेश्चन, सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड है, जो एग्जाम में आते हैं सीधे सीधे पूछे आते हैं, वही क्वेश्चन को आपको करा रहा हूँ। हर वीडियो में 50 क्वेश्चन कराता हूँ आपको। अगर आप मेरे इस क्रैश कोर्स को फॉलो नहीं करोगे यार, बहुत बड़ा लॉस करोगे। प्रॉपर तरीके से वीडियो देखा करो, आंसर कमेंट किया करो, और लास्ट तक जाते हो तो मुझे बताया भी करो कि सर मैं लास्ट तक गया आपकी वीडियो देखने। ठीक है, और फिजिक्स की ई बुक आ चुकी है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाकर आप उसे डाउनलोड जरूर कर लेना। फिजिक्स का मैथ का डर यहाँ खत्म कर दूंगा। फिजिक्स की जो ई बुक तैयार की लिए बेस्ट ई बुक तैयार की है। ठीक है, अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन पर उसका भी लिंक है, या टेलीग्राम पर जाकर अंकित सिंह 38 सर्च करना, आपको मिल जाएगा। वहाँ पर आपको कुछ रिव्यूज़ दिए गए हैं ई बुक के बारे में, जो लोगों ने परचेज की है वो क्या बोल रहे हैं इसके बारे में, उनका रिव्यू तो देखो एक बार, आपको पता चल जाएगा कैसी बुक हमने आपके लिए तैयार की है। ठीक है, तो जाकर परचेज जरूर करना, बेस्ट है भाई यार, फिजिक्स का डर बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा आपके लिए। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, log 81/243 का मान आपको पूछा रहा है। आपको सर पता है, क्या पता है कि कभी भी सर log जो बेस का संख्या आती है वो समान हो जाए और ये समान हो जाए, इसका मान आपका 1 हो जाता है। ठीक है, ये आपको पता है। और क्या पता है सर कि आपने पढ़ रखा है log a⁻m। ठीक है, log a⁻m और a सर आपकी हो जाए p, तो ये p/m ये हो जाता है आपका p/m, ये हो जाता है log ए ये आ जाएगा, तो इसका मान तो ये यानी कि p/m हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से आपको याद रखना है। तो देखो मैं इस 81 को क्या लिख लूँगा, log 3⁴, इस 243 को क्या लिख लूँगा 3 सर आपका 5, तो 5 आगे जाएगा, यहाँ से 4 आगे जाएगा, तो 5/4 log 3, इसका मान तो एक ही होगा 5/4, 5/4 यानी 5 में 4 का भाग लगाऊंगा 1.25 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1.25, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, अब मैं इसको देखो 81 है आपका, तो मैं 81 को क्या लिख सकता हूँ सर आपका 3⁴, इतना लिख सकता हूँ। अब ये 4 लपक कर कहाँ जाएगा आगे, क्योंकि पावर आ गया थी लॉग में, तो ये 3 का मान तो 1 हो गया, 4 आ जाएगी, इस 4 में से आपको 2 यहाँ रखता हूँ और 2 को आगे पहुँचा देता हूँ, तो यहाँ भी समान हो गया, यानी कि 2 आपका राइट आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आगे डिस्कस करते हैं क्वेश्चन। तो देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, यदि a बराबर i - 2j + k और b बराबर 4i - 4j + k 7k, तो ए व बी पर, ए का बी पर, ठीक है, ए का बी पर प्रक्षेप पूछ रहा है। तो कभी भी आपको ए का बी पर प्रक्षेप पूछे या बी का ए पर प्रक्षेप पूछे, जिसमें भी ये बोले पर, वो पर वाला पार्ट आपका नीचे आएगा, ऊपर तो आपका डॉट ही आएगा, चाहे ए का बी पर पूछे चाहे बी का ए पर पूछे, ऊपर आपका डॉट ही आना है, नीचे वो वाला पार्ट आता है जिस पर बोलता है कि इसमें बोल रहा है ए का बी पर प्रक्षेप, जनरली ए का बी पर ही पूछता है। ठीक है, कभी उल्टा पूछ ले तो ध्यान रखना ए नीचे आ जाएगा फिर, तो क्या जाएगा ए डॉट बी डॉट कराओगे, आई का आई से कराओगे यार कि 4 निकलेगा यहाँ से, जे का जे से प्लस का 8, के का के से प्लस का 7 अपॉन मॉड ऑफ बी, 4 का वर्ग 16, 4 का वर्ग 16, 16 16 32 और 49, 81 का वर्गमूल निकालोगे, यहाँ से कितना निकलेगा सर, ये 16 प्लस का 16 प्लस का 49। ठीक है, कितना निकलेगा यहाँ से सर आपका, ये ऊपर तो हो गया आपका 19 और नीचे हो गया आपका 81, तो निकलेगा यहाँ से सर 9, तो 19/9 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, मॉड ऑफ ए बराबर √2, मॉड ऑफ बी बराबर √3, ए प्लस बी बराबर √6 तथा ए माइनस बी का वैल्यू आपको पूछा गया है। इसका जो फॉर्मूला होता है, ये आपका जो जनरल टर्म है, मैं आपको कई बार इसको सॉल्व करा चुका हूँ, ट्रेक फॉर्मूला सब कुछ बताया मैंने आपको इसका, तो आपको इसका आंसर कमेंट करके देना है, लिख कर देना कौन सा आपको इसमें से राइट लगता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करो यार, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है।
तो देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, एक पासा 2 बार फेंका जाता है, ठीक है, तो अंकों का योग 10 आने की प्रायिकता, जो अंक हैं उसका योग 10 आने की प्रायिकता आपको पूछी जा रही है, ठीक है। तो मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, क्या बताया मैंने आपको कई बार, कि कभी भी आपको अंकों का योगफल 7 तक दिखे, वो बोले अंकों का योग 7 आने की प्रायिकता, तो आपको क्या कर दिया करो, तो उसमें से कम कर दिया करो। वो बोले 7 तो 6/36, वो बोले 5 तो 4/36, वो बोले 6 तो 5/36, वो बोले आपको 4 तो 3/36, यानी कि 7 तक अंकों का योगफल आए तो आप उसमें से एक कम कर दो, बटे में 36, क्योंकि टोटल प्रतिशत समष्टि तो उतनी बनेगी, ठीक है। लेकिन अगर 7 से ज़्यादा आए तो आप उस 7 से ज़्यादा को 13 में से माइनस कर दिया करो, बटे 36 कर दिया करो। अंकों का क्या बोल रहा है, 10 बोल रहा है, तो 10 को 13 में से माइनस करोगे 3 बचेगा, 3/36, तो 3/36 ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। क्या पेन चलाना पड़ रहा है, इसमें कुछ नहीं चलाना पड़ रहा है। यहाँ आप इसे सिंप्लीफाई करके लिख सकते थे, 1/12 लिख देता मैं, राइट आंसर होता, लिख दिया, लेकिन ये इस तरीके से क्वेश्चन में पेपर में आया था तो ऐसे लिख दिया है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, दिसंबर के महीने में 5 रविवार होने की प्रायिकता, दिसंबर के महीने में 5 रविवार होने की प्रायिकता, लीप ईयर वाला भी क्वेश्चन आता है तो उसके बाद कराऊंगा उसे में। दिसंबर का महीने आपको पता है आपको कितने दिन होते हैं सर, आपके उसमें दिन होते हैं 31, और आपको पता है एक हफ्ते में सप्ते में रविवार कितनी बार आता है, एक बार आता है। तो जब मैं इसमें 7 से डिवाइड करूंगा तो 4 बार पूरा पूरा चला जाएगा, यानी कि 7 चौक 28 हो गए, यानी कि 28 दिन के अंदर आपका जो रविवार है 4 बार आ जाएगा, ठीक है, 4 बार आ जाएगा। अब बचे आपके 3 दिन, ये 3 दिन आपके कुछ भी हो सकते हैं, सोमवार मंगल बुध बृहस्पति कुछ भी हो सकते हैं, तो कितना हो जाएगा आपका आंसर 3/7। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वही आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। जितने बचे वो आपकी प्रोबेबिलिटी कितने भी हो सकते हैं, तो 3/7 इज द राइट ऑप्शन। लीप ईयर वाला करते हैं, चलो नेक्स्ट। तो देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, किसी लीप वर्ष में 53 सोमवार होने की प्रायिकता बतानी है। लीप वर्ष में डे कितने होते हैं, दिन कितने होते हैं, 366 होते हैं, तो 366/7 करोगे, क्योंकि 7 दिन में एक हफ्ता होता है, तो 7 से डिवाइड करोगे सर आप, तो कितनी बार जाएगा सर आपका, 7 से 5 कट जाएगा पूरा पूरा बार, 52 बार तो पूरा पूरा चला जाएगा। लेकिन आपके कितने बार बच जाएंगे सर, आपके 2 बच जाएंगे। ये 2 दिन आपके कुछ भी हो सकते हैं, सोमवार मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनिवार। अभी पिछले क्वेश्चन कराया था ना, दिसंबर में 3 दिन बच रहे थे, वो 3 दिन कुछ भी हो सकता था, तो वही आंसर था 3/7। ये आंसर क्या है, 2/7, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। क्या दिक्कत आ रही है, नेक्स्ट क्या बोला है, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 - cos x अपॉन x, कई बार बता चुका हूँ क्या होता है सर आपका a²/2, ट्रिक याद रखो, डायरेक्ट a²/2, a² क्या होता है सर आपका x के साथ जो आता है गुणा में वो होता है, यहाँ कितना आ रहा है आपका 1 आता है, 1 का वर्ग होता है, तो 1/2, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। 1 - cos 3x/2, 3x/x, आंसर बताओ जल्दी फटाफट, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा सर 9/2, क्यों कितना है गुणांक 3 है, a²/2 याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, e⁻x कोष्टक में √x प्लस के 1/√x dx आपको पूछ रहा है, ठीक है सर। तो ये क्या होता है, कभी भी आपको क्या देखिए e⁻x fx दिख जाए कोष्टक में प्लस f'(x) दिख जाए, यहाँ आपका जो x fx हो और यहाँ उसका डैश रखा हो, यानी कि उसका अवकलन रखा हो, आंसर ही लिख देना डायरेक्ट e⁻x और fx, e⁻x और fx, ठीक है। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो डैश fx लिखा है, इसका अवकलन करोगे 1/√x हो जाएगा, तो ये आपका fx हो गया, ये आपका f'(x) हो गया, आंसर e⁻x और √x, तो ऑप्शन नंबर जो ए है वही आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, 0 से 4π मोड में cos x, मैंने आपको क्या बताया था, साइन और कॉस 0 से पाई में कितने क्वाड्रेंट बना देते हैं, 2 क्वाड्रेंट बना देते हैं। 0 से 2π में कितने क्वाड्रेंट बनाते हैं, 4 क्वाड्रेंट बनाते हैं, यानी कि पाई था तो 2 क्वाड्रेंट थे, 4 हो गया, जब 2π हो गया तो 4 क्वाड्रेंट हो गया, यानी कि 2 हो जाते हैं। तो 0 से 4π तक कितने क्वाड्रेंट हो जाएंगे, 8 क्वाड्रेंट, तो 8 आपका राइट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। हर क्वाड्रेंट को 1 देते हैं, ठीक है। देखो अगर आपको ये समझ नहीं आया तो इसका मतलब है कि आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं पूरी तरीके से। अगर आप ये समझ नहीं आया, मैं कोई भी कंसेप्ट छोड़ता नहीं हूँ, हाँ कोई क्वेश्चन को जो क्वेश्चन आपको करने के लिए देता भी हूँ वो मैं पहले आपको करा चुका होता हूँ तब आपको देता हूँ। मैं मान के चलता हूँ कि आपने वीडियो पूरे देखे हैं, ठीक है। वो आपकी गलती है कि आपने पूरा देखा है या नहीं देखा है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, ए बी सी आपका कोई त्रिभुज है, ए बराबर 2 दे रहा है, बी बराबर 3 दे रहा है, सी बराबर 4 दे रहा है। तो आपको कॉस ए का मान आपको पूछा है, कॉस ए का सर आपको मान पूछा गया है। फॉर्मूला क्या आता है सर आपका इसका, कॉस ए बराबर ए आ रहा है तो b² प्लस का c² माइनस का a²/2bc, ये इसका फॉर्मूला होता है। b का स्क्वायर करोगे यानी कि b का 9 हो जाएगा, 3 का वर्ग, c कितना सर आपका 4 का वर्ग 16 होता है, माइनस a का वर्ग 2 है, 2 का वर्ग 4 होता है, /2। b की वैल्यू सर आपकी कितनी है 3 है, c की वैल्यू कितनी सर 4 है, ठीक है। देखो यहाँ आप 16 में से 4 घटाओगे कितना 12 बचेगा, और 12 और 9 कितने होते हैं आपके 21, ठीक है। 21/2 × 3 × 4, ठीक है।
3 कट जाएगा सर आपका ये कितनी बार, 7 बार, तो आएगा आपका 7/8। 7/8 आपका राइट आंसर आ जाएगा। कॉस बराबर 7/8 कहाँ दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, यदि ए बी सी एक त्रिभुज है, यानी कि कोई एक त्रिभुज है आपका जो ए बी सी, ठीक है, और ए बराबर दे रहा है आपको 7, बी बराबर 4/3, सी बराबर √13, तो आपको पूछ रहा है सबसे छोटी भुजा के सामने का कोण। देखो सबसे छोटी भुजा का कोण पूछ रहा है, तो सबसे छोटी भुजा का कोण कौन सा होता है सर, जो भुजा सबसे छोटी होती है उसी के सामने वाला कोण आपका सबसे छोटा होता है। तो सबसे छोटा वाला कोण यानी कि दिख रहा है आपको √13, क्यों, क्योंकि ये मान है आपका √49 का, √49 का मान आपका 7 आया। इसमें अगर आप √3 को एक मान के चलो कि ये √3 है नहीं, 4 है, तब ये कितना है आपका √16 का मान है, तो ये तो सबसे कम ये हो गया ना, सबसे कम √13 हो गया, इसका मान आपका बहुत कम आएगा, ठीक है, तो इसका मान सबसे छोटा हो गया। तो हमें सबसे छोटी भुजा कौन सी पता चली, सी, तो cos सी, क्योंकि सी के सामने का कौन सबसे छोटा होगा, तो a² प्लस का b² माइनस का c² अपॉन 2ab, ठीक है। देखो a का वर्ग करेंगे हम, a का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा सर आपका 49 हो जाएगा, ये 48 हो जाएगा, माइनस 13/2 इंटू ए बी कितना है सर आपका 7 है, बी कितना सर 4√3 है। 49 और 48 कितने होते हैं सर आपके 84 होते हैं सर आपके। जब आप इसमें से जो पहले से माइनस कर लो, ठीक है, जब आप इसे माइनस करोगे यहाँ से आएगा आपको 35, इसे इसमें जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपका 84 आएगा। 84/2 इंटू 7 इंटू 4√3, देखो आपका ये 7 से कट जाएगा, 7 से कट जाएगा सर आपका एक बार, और कटेगा ये आपका 2 बार, 12 बार कट जाएगा। 4 से कट जाएगा सर आपका ये 3 बार, 4 से 3 बार कट गया। अब कितना आ गया सर आपका निकल के आया, फाइनल निकल के क्या आया, cos c बराबर 3/2 √3। ये आपका देखो √3 का मतलब है कि आपका ये आधा 3 है, √3 से ये कट जाएगा √3 बार, तो cos c बराबर आएगा √3/2। cos में √3/2 किसकी वैल्यू होती है, cos π/6 की, cos π/6 की यानी cos 30 की, तो वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। बस कुछ नहीं, कैलकुलेशन है थोड़ी सी बस, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस। तो देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, डोमेन ऑफ cos इनवर्स x, cos इनवर्स x की डोमेन बताओ। डोमेन कहाँ से कहाँ तक होती है सर cos इनवर्स x की, -1 to 1। ऑप्शन नंबर जो बी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो आपकी 0 से 1 होती है, ये आपकी 0 से 1 या 0 से पाई तक जाती है, वो आपकी रेंज में जाती है, ठीक है। या तो cos इनवर्स x की जो डोमेन हो जाएगी -1 से 1 हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, साइन इनवर्स 5/x प्लस के साइन इनवर्स 12/x बराबर π/2, तो x का मान आपको पूछा रहा है। देखो सर आप क्वेश्चन देखोगे और फॉर्मूला लगाने जाओगे इस क्वेश्चन में, कैसे सर sin x प्लस sin y का फॉर्मूला लगाओ, नहीं सर थोड़ा लॉजिकल सोचा करो। कैसे, कुछ ट्रिपल रूट होते हैं, जैसे आपने कभी देखा होगा अगर 8 आ जाए कहीं और कहीं 6 आ जाए, तो इसका जो तीसरा अवयव आएगा वो 10 आएगा हमेशा। अगर कहीं 2 आ जाए फिर 3 आ जाए, तो इसका कहीं अगर कहीं पर 3 आ जाए या 4 आ जाए, तो इसका जो नेक्स्ट आएगा तीसरे नंबर का आएगा वो 5 आएगा। ये ट्रिपलेट होते हैं लंब आधार कर्ण से, ऐसे कुछ होते हैं। तो जब भी आपको 5 दिखे, 12 दिखे, 5 दिखे, 12 दिखे, तो अपने आप लगा देना आंसर 13। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। क्योंकि सर लंब आधार कर्ण से जो ट्रिपलेट निकलते हैं वो हमें कुछ याद होना चाहिए, बहुत होते हैं ऐसे, ठीक है, कि आपको 2 वैल्यू देखिए, तीसरे अपने आप निकाल लो वहाँ से। तो जब आप यहाँ से इसे लगाओगे यहाँ पर, तो 5 और 12 को जब आप सॉल्व करोगे तो आएगा आपका 13। ऑप्शन नंबर सी है वही आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, tan इनवर्स 5 प्लस के tan इनवर्स 3 का वैल्यू आपको पूछा रहा है, ठीक है। तो सर आपने पढ़ा है tan इनवर्स क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी, प्लस होता है तो 1 माइनस ए बी। अगर ए बी का वैल्यू 1 से छोटा आता है तब होता है ये फॉर्मूला, अगर ए बी का वैल्यू 1 से बड़ा आता है तो क्या फॉर्मूला होता है, पाई प्लस tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स ए प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी। पाई जोड़ देते हैं उसमें अगर 1 से बड़ा आता है तो यहाँ देखो 5 या 15 आपका 1 से बड़ा आएगा तो पाई जोड़ना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा इसका, पाई प्लस tan इनवर्स ए प्लस बी यानी कि 5 और 3 8 अपॉन 1 माइनस ए बी, तो 1 माइनस 5 या 15 हो जाएंगे सर आपके, ठीक है, 5 या 15 हो गए। तो यहाँ से घटेगा कितना बचेगा सर आपका बचेगा पाई tan इनवर्स 8/14 हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको माइनस का 14 बचेगा तो 10 माइनस आ जाता है तो आगे ले लिया। 4 से काटोगे 2 से काटोगे तो ये कट जाएगा आपका 4 बार और ये कट जाएगा आपका 7 बार। तो कहाँ दिख रहा है आपको, पाई माइनस tan इनवर्स 4 चारों के साथ एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। गलती से भी इस ऑप्शन को मत लगा देना, ये ऑप्शन तब लगता है जब आपका जो एक्स वाई का वैल्यू हो वो आपका लेस देन 1 हो, ठीक है। जब आपका एक्स वाई का वैल्यू ग्रेटर देन 1 आएगा तो आपको वो पाई उसमें जोड़ना पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, tan इनवर्स a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी।
टेन इनवर्स बी माइनस सी अपॉन 1 प्लस सी, ये आपको एक टर्म दिख रही है, ठीक है। कभी आपको लाइन से दिखे ए बी सी सी ए, तो आंसर जीरो आता है। कैसे जीरो आता है वो देख लो। ये आपका किसका फॉर्मूला है, टेन इनवर्स ए प्लस का टेन इनवर्स बी का, ये किसका फॉर्मूला है, टेन इनवर्स बी प्लस का टेन इनवर्स सी का, ठीक है। और ये आपका सर माइनस का, ठीक है, ये आपका माइनस का है, ये भी आपका माइनस का है, प्लस का टेन इनवर्स सी माइनस का टेन इनवर्स ए। देखो ए से सर आपका ये ए चला गया, बी से आपका बी चला गया, सी से आपका सी चला, आंसर चला गया जीरो। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, साढ़े दिया हुआ है आपको, इसका वैल्यू पूछ रहा है। सीधा सीधा क्या करना है, इसका प्रसार करना है। क्या करोगे सीधे आप, cos 75 cos 30, ठीक है, माइनस फॉर्मूले वाला और माइनस पहले से, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, sin 75 sin 30, ठीक है, cos A cos B प्लस sin A sin B, किसका फॉर्मूला होता है cos A माइनस बी का। तो 75 में से 30 हटाओगे सर आपका कितना बचेगा 45, तो cos 45 वैल्यू होती है 1/√2, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, यदि ए बी सी जीपी में, यदि ए बी सी आपके जीपी में, तो आपको लॉग बेस ए 10 बेस बी 10 बेस सी 10 का मान आपको पूछ रहा है। देखो कभी भी आपको ए बी सी ये लॉग में बेस में दिखाई दे, तो आपको क्या करना है, इसके आगे लॉग लगा लेना है। जैसे ही आपने इसके आगे लॉग लगाया, जैसे ही आपने लॉग लगाया सर, ये बन गया आपका किसमें, ये आपका बन गया सर एपी में। लेकिन अगर आपने इसका बेस चेंज कर दिया, अगर इसे बेस चेंज मानकर बेस 10 मानकर आपने इसे बेस चेंज कर दिया, 10 इसमें माप पहुंचा दिया, ऊपर पहुंचा दिया है, और ए बी सी इसमें नीचे ले आया। जैसे आप बेस चेंज करोगे, तो पहले एपी में था, आपको पता है एपी का उल्टा क्या होता है एचपी, तो वैसे ही आपका ये एचपी बन जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वही आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, log x का अंडर एक्स के सापेक्ष अवकलन, जिसके सापेक्ष पूछता है उसे कहाँ रखते हैं, अपॉन में रखते हैं ना, तो अपॉन में रखोगे, उसके ऊपर करोगे log x का कितना हो जाएगा 1/x, तो अपॉन m x आ गया। इसका कहाँ करोगे नीचे 1/2x, लेकिन ऊपर जाएगा लपक कर, कहाँ जाएगा सर आपका ऊपर, तो 2√x हो जाएगा। √x से कितना कटेगा, ये √x बार, तो 2/√x आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर का dy/dx पूछा है। साइन इनवर्स एक्स का होता क्या तरफ का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1/√1 माइनस एक्स की पावर 4 हो जाएगा। स्क्वायर होता एक्स होता है तो स्क्वायर हो जाता है, 2 है तो 4 हो जाएगा, तो 4 समझ में आ रहा है। अब आप किसका करोगे आगे चलेगा, एक्स स्क्वायर का करोगे तो कितना आ जाएगा 2x, एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी इज द 2x/√1 माइनस एक्स की पावर 4। जितने भी क्वेश्चन आपको कराए 35 कुछ कराए, इनको आज तैयार कर लेना। मेरा सीक्वेंस या मतलब कंटिन्यूटी नहीं बन पा रही है, ठीक है, तो आज मैं कोशिश कर रहा हूँ इस वीडियो में आपको कम कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आगे जो वीडियो है वो जल्दी तैयार हो जाए, क्योंकि यार एक वीडियो बनाने में 3 आवर्स लगते हैं, ठीक है। तो एक दिन में आपके कम क्वेश्चन करा दूंगा, तो उससे मेरे जो आगे का जो शेड्यूल है वो आपका क्लियर होता चला जाएगा। इस तरीके से आज आप इसे मैनेज करना, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन आपको कराता आ रहा हूँ अच्छे तरीके से इनको तैयार करते चलो। वीडियो को शेयर लाइक जरूर किया करो। परीक्षा ऐप पर अपना जो आपका स्कोर आ रहा है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है इंस्टाग्राम को, वहाँ पर आप अपना स्कोर डालो जाकर, हमें देखते हैं कितना आता है आपका, ठीक है। और ई बुक का भी लिंक डिस्क्रिप्शन है, वहाँ जाकर आप उसे डाउनलोड करो। बेस्ट ई बुक है यार, कम से कम टेलीग्राम पर जाकर देख लेना रिव्यू किस तरीके के आ रहे हैं, ठीक है। तो मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय गाइस।